हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईपीएससी का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है पॉलीफंक्शन ग्रुप। यस, पॉलीफंक्शन ग्रुप, यानी कि अब तक हमने कि धीरे धीरे करके हम लोगों ने सारे के सारे कंपाउंड्स की आईपीएससी सीख ली है। आज आईपीएससी नेमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है पॉलीफंक्शन ग्रुप। और ये पॉलीफंक्शन ग्रुप वाकई में एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जनरल आईपीएससी नेमिंग तो स्टूडेंट्स ज्यादातर देखा जाता है कि जनरल आईपीएससी नेमिंग ज्यादातर स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन पॉलीफंक्शन ग्रुप की आईपीएससी कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं, क्लास का इंटेलिजेंट स्टूडेंट करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस वाले आईपीएससी नेमिंग पर सभी स्टूडेंट्स की कमांड नहीं हो पाते। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि जिनको पूरी तरह से पॉलीफंक्शन ग्रुप की आईपीएससी नहीं आती है, तो आपने डिसीजन सही लिया है कि आप ये पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपको आता है तो भी इसे देखिए। क्यों? क्योंकि फिर आप देखोगे कि आपको सीखने के लिए बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। और हाँ, पढ़ाने से पहले एक छोटी सी चेतावनी देना चाहेंगे। जैसे पता ना, कुछ भी शुरू होता है, सीरियल, मूवी, सारी चीजें शुरू होती हैं तो एक चेतावनी आती है, क्या? कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। तो क्या है, मैं भी ये कहने जा रहा हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि कमजोर दिल वाले कृपया इस वीडियो को ना देखें। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि बेटा, अगर आपको आईपीएससी जो इससे पीछे की आईपीएससी हैं, वन फंक्शन ग्रुप की आईपीएससी अगर आपने अच्छे से नहीं सीखी है, तो मे भी हो सकता है कि आपको पॉलीफंक्शन ग्रुप के आईपीएससी नेमिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, बट मुझे पता है होगी। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपने पीछे नहीं पढ़ी हैं, उन्हीं चीजों का यहाँ पर क्या होना है, यूज होना है। ठीक है? तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर के उसे क्या करिएगा, पढ़िएगा। पूरा का पूरा टारगेट विद रमाकांत पे पूरे के पूरे फंक्शन ग्रुप की आईपीएससी नेमिंग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहां से जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक एक वीडियो आप देखते जाएंगे, तब भी 2-4-10 दिन में क्या हो जाएगी, वीडियो खत्म हो जाएगी। और आप खत्म मत करिएगा, आप उसे सीखिएगा। ठीक है? और दूसरी चेतावनी क्या है? दूसरी चेतावनी ये है कि प्लीज वीडियो बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि जो चीजें आपको सीखनी हो आप सीख नहीं पाएंगे। शुरू से लेकर के लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर आईपीएससी नेमिंग में एक अलग तरह का रूल होने वाला है। तो प्लीज देखिएगा जरूर, नहीं तो बीच में अगर आप देखेंगे तो वही वाली बात हो जाएगी, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के इधर उधर घूमते रहेंगे और बेवकूफ बनते रहेंगे। ठीक है? तो 2 सजेशन मानिएगा। और दूसरा सजेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीच में वीडियो छोड़िएगा। तो इसी के साथ आइए चलते हैं, सीखना शुरू करते हैं। और चलने से पहले सीखते कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, आपने हेडिंग लगा लिया होगा, आईपीएससी नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शन कंपाउंड्स। आईपीएससी नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शन कंपाउंड सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स का, सीखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। वो बातें क्या हैं, जरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पॉलीफंक्शन ग्रुप होते क्या हैं या पॉलीफंक्शन कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है? तो आपको आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, मेनी फंक्शनल ग्रुप, मेनी फंक्शन ग्रुप इन सेम कंपाउंड्स। मेनी फंक्शन ग्रुप यानी कि पॉलीफंक्शनल फंक्शन ग्रुप का मतलब क्या होता है, मेनी फंक्शनल ग्रुप इन सेम कंपाउंड। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने अंदर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप, मे बी 1 से ज्यादा, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अगर इस तरह की चीजें रखता है, इस तरह की फंक्शन ग्रुप रखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ओके? जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखिए, अगर आपने आईपीएससी पढ़ी है तो अब मेरे को आप बताइए कि देखिए यहां पर आपको एक फंक्शन ग्रुप दिख रहा है और आपको यहां पर एक फंक्शन ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप। और हाँ,
कमेंट जब आप करिएगा तो कमेंट के बाद अपना नाम भी लिख दीजिएगा कि सर मैं आकाश अवस्थी, मैं अदिति, मैं वंशिका, मैं संयम, मैं अंशु, मतलब जो भी नाम है आप क्या कर सकते हैं लिखिएगा, और कमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको वेरी गुड जरूर बोलूंगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए फिर अगेन क्या दिया हुआ है, यहां पर फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है, और फिर देखिए यहां पर भी फंक्शन ग्रुप दिया हुआ, और फिर यहां पर भी फंक्शन ग्रुप है, यानी कि ऊपर वाले कंपाउंड में 2 फंक्शन ग्रुप हैं और नीचे वाले कंपाउंड में 3 फंक्शन ग्रुप हैं। और अभी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको एक एक कंपाउंड में कम से कम 4-4 5 फंक्शन ग्रुप में बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह के अगर किसी कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप पाए जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, पॉलीफंक्शन ग्रुप कंपाउंड बोला जाता है। अब तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बातें दिमाग में गई हैं। चलिए, पॉलीफंक्शन कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें 2 बातें आपको देखने को मिलेंगी, एक मिलेगा आपको PFG और एक मिलेगा आपको SFG। बात में नहीं आ रहा है? एक मिलेगा आपको PFG और एक मिलेगा आपको SFG मिलेगा। तो देखिए PFG का मतलब क्या होता है, PFG का मतलब होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, या इसी को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन ग्रुप इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि PFG मतलब होता है प्राइमरी फंक्शन ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसके बारे में बताया जाता है कि जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है always at the top in the seniority list। अब देखिए ये लिस्ट क्या है, अभी आप इसके बारे में देखोगे। अभी आपको मैं लिस्ट दिखाता हूं कि सीनियरिटी IPSC ने इस तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए क्या बनाया है, एक लिस्ट बनाया हुआ, और ये लिस्ट क्या है अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि जो PFG होगा यानी कि प्राइमरी फंक्शन ग्रुप होगा, ये कहां होगा, हमेशा टॉप पे होगा। यानी कि जो ग्रुप टॉप पे होगा, जो फंक्शन ग्रुप टॉप पे होगा उसको क्या बोलेंगे, PFG बोलेंगे। और उसके बाद क्या होता है, SFG क्या होता है, सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप, या सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप। दिमाग में जा रहा है? सब्स्टिट्यूएंट तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि SFG क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप कहलाता है या सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप कहलाता है। बात समझ आ रहा है? और जो सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप होते हैं या जो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप होते हैं वह हमेशा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप या प्राइमरी फंक्शन ग्रुप के क्या होते हैं, नीचे होते हैं। कहां होते हैं, नीचे होते हैं। यानी कि बात करें ये हमेशा ये क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे किसके, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप के। तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे इसको चार्ट ऐसे लिख लीजिएगा। अब आइए इन कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो इन कंपाउंड्स में क्या दिया है, 2 फंक्शन ग्रुप दिए हैं, जैसा कि आपने कमेंट में हमें बता दिया है। इसको बोलते हैं आपको याद आ रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको बोलेंगे एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। नीचे वाले में देखिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं एल्कोहल, और इसको बोलते हैं साइनाइड। याद आ रहा है, साइनाइड ग्रुप, साइनो वाला, ठीक है। यानी कि इसमें 3 फंक्शन ग्रुप हैं। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि जो लिस्ट में टॉप पे जो होगा, अब इसको पहले बिना लिस्ट के आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा टॉप पे है, या इन दोनों में एल्कोहल को प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बोले या कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बोले। याद रखिएगा जो मेन फंक्शन ग्रुप होता है वह प्राइमरी फंक्शन ग्रुप ही होता है। यानी कि जो IPSC है वह किसके हिसाब से चलेगी, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चलेगी। तो जैसा कि अब आप देखो, आपको चार्ट में दिख रहा है, आप देखो चार्ट में जो आपको सामने मैंने दिखाया है उस पे देखो, जो लिस्ट आपको सामने आ रही है सीनियरिटी टेबल की, सीनियरिटी लिस्ट जो आपको सामने आ रही है, तो उसमें आप देखो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमेशा कहां है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे टॉप पे दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पे दिया है। और उसी सीरीज में अगर नीचे चले जाओ तो एल्कोहल क्या दिया है, बहुत नीचे दिया हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सीरीज में एल्कोहल क्या दिया हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दिया, टॉप पे दिया है, और एल्कोहल कहां दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। तो अब याद रखिएगा
जो जो टॉप पे दिया होता है, मैंने क्या बताया, वह प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, यानी कि यह क्या हो गया, PFG हो गया। और जो नीचे दिया हुआ है उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया SFG बोला गया। क्या बोला गया, SFG बोला गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप बोला गया या सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप बोला गया। इतनी बात समझ आ गई। और जब आप PFG ढूंढना सीख गए और SFG ढूंढना सीख गए तो आधी प्रॉब्लम यानी कि अभी 20% चीजें आपने क्या कर लिया, सीख लिया। ओके, नेक्स्ट में अगर आप देखें तो दो फंक्शन ग्रुप दिया है, तो याद रखिएगा दो में भी ऐसा नहीं है कि यह कुछ और होगा, यह कुछ और होगा, यह कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको दो ही बातें ढूंढनी है, पहला प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, और जब आपने प्राइमरी फंक्शन ग्रुप आपने ढूंढ लिया है तो उसके बाद जितने भी फंक्शन ग्रुप होंगे वह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वह सारे के सारे SFG हो जाएंगे। मैटर नहीं करता कि वह एल्कोहल है, साइनाइड है, कीटोन है या ईथर है, मैटर नहीं करता। जब एक फंक्शन ग्रुप मिल गया, जब एक प्राइमरी फंक्शन ग्रुप मिल गया तो उसके बाद जितने भी रहेंगे वह सारे के सारे क्या रहेंगे, SFG रहेंगे। क्या रहेंगे, SFG रहेंगे। बात समझ रहा है, यानी कि सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, इसमें आपने लिख लिया होगा तो यहां पर मैं आपको मिटा के बता रहा हूं कि जो प्राइमरी फंक्शन ग्रुप होता है, जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, नेमिंग इसी के हिसाब से होती है। नेमिंग क्या होती है, इसी के हिसाब से होती है। यानी कि जब नेमिंग इसी के हिसाब से होती है तो काउंटिंग भी क्या होगी, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप के हिसाब से ही होगी। बात सही है, यानी कि काउंटिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से क्या पड़ेगा, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप पड़ेगा। दिमाग में जा रहा है, ठीक है। और बाकी के जो रिमेनिंग आपके क्या है, जो रिमेनिंग आपके फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे या सब्सिक्वेंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो SFG हैं, अब उनके लिए क्या यूज करोगे आप, उनके लिए जो आपने सफिक्स पढ़ा हुआ है उसका यूज नहीं करोगे। समझो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है। जब ये SFG बन गया है एल्कोहल, अब क्या बन गया है, यह एल्कोहल अब फंक्शन ग्रुप नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप बन गया है। क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप बन गया है। यानी कि अब यह मेन फंक्शन ग्रुप नहीं रह गया है, तो अब इसके लिए कभी भी सफिक्स का यूज आप नहीं करोगे। किसमें, पॉलीफंक्शन कंपाउंड्स में। किसमें, पॉलीफंक्शन कंपाउंड्स में। इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स यूज। जैसे सफिक्स में अगर आप देखो तो एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करते थे, फट से बताइए, OL यूज करते थे। क्या यूज करते थे, OL यूज करते थे। तो यहां OL का यूज नहीं करोगे, यहां प्रीफिक्स का यूज करोगे। क्यों, क्योंकि यह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन गया है। और चार्ट में आप देखो दोबारा, तो चार्ट में देखो एक तरफ क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है प्रीफिक्स लिखो, तो उसमें एक जगह क्या लिखा है, प्रीफिक्स लिखा हुआ है, और एक जगह क्या लिखा हुआ है, सफिक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, सफिक्स लिखा हुआ। तो जब मेन फंक्शन ग्रुप होता है तो उसके लिए सफिक्स का यूज किया जाता है, और जब सबऑर्डिनेट ग्रुप बन जाता है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए प्रीफिक्स का यूज। तो अब आप देखो कि एल्कोहल के लिए Al का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे। दिमाग में गया कि नहीं है, किसका यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे। इतनी बातें दिमाग में जा रही नहीं जा रही हैं। चलिए, जैसा कि मैं आपको इसकी नेमिंग बता दूं, जैसे इसी कंपाउंड को अगर आपकी IPSC नेमिंग करनी है तो इस कंपाउंड का IPSC नेमिंग, इसको दोबारा मिटा के मैं बताता हूं, समझ में तो आ ही रहा होगा धीरे धीरे। परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, रिलैक्स होकर के क्या करते जाएंगे, एक एक चीज सीखते जाएंगे हम लोग। CH3 CHOH एंड COO, या ऐसे कर लेते हैं CH2 COO और H। देख पा रहे हैं, देखिए, तो इसमें सबसे पहले दो फंक्शन ग्रुप दिया है और दोनों का आपने आइडेंटिफाई किया। क्या ये आइडेंटिफाई किया, COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपका क्या है, एल्कोहल है।
तो दोनों में यह क्या हो गया, PFG हो गया और ये क्या हो गया, SFG हो गया। क्या हो गया, SFG हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी फंक्शन ग्रुप है काउंटिंग वहां से 1 2 3 4। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि लिस्ट में अगर आप देखो तो यह कहां दिया हुआ, टॉप पे दिया हुआ। बात सुना रहे नहीं आ रहा। तो अब नेमिंग की बात करेंगे तो नेमिंग कैसे होगा जरा देखिए। तो नेमिंग कैसे होगा, 3, अब इसके लिए AL नहीं लगाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 के लिए ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो पहले आप इतना लिख लो, फिर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग सीनियरिटी लिस्ट डिस्कस कर देते हैं एंड देन आफ्टर क्या करते हैं, ढेर सारे आईपीएस नेमिंग करना शुरू करते हैं। ओके चलिए, तो चलिए लिस्ट देखना शुरू करते हैं। पहले आप लिस्ट देख लीजिए और उस लिस्ट को एज यूजुअल जैसे सीनियरिटी लिस्ट दी हुई है आप उसको ऐसे हेडिंग डाल के सीनियरिटी लिस्ट डाल करके क्या करिएगा, बिल्कुल वैसे ही वो क्या कर लीजिए, बना लीजिए जैसा कि वो दिया हुआ। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आफ्टर क्या करते हैं, आईपीसी ढेर सारे कंपाउंड्स के आईपीसी नेमिंग करना शुरू करें। इसके लिए किसी ट्रिक रूट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अभी जब आप बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आइए लिस्ट डिस्कस कर लें। स्क्रीन पे आपको 4 तरह की चीजें दिख रही हैं। एक दिया हुआ है नेम ऑफ सीरीज एंड दूसरा दिया हुआ फंक्शनल ग्रुप एंड तीसरा दिया है प्रीफिक्स और चौथा दिया हुआ है सफिक्स। जब कोई PFG होगा यानी कि प्राइमरी फंक्शन ग्रुप होगा तो उसके लिए सफिक्स कौन सा यूज होगा वो ढेर सारे लिखे हुए हैं। और जैसा कि आपने पीछे वाले वीडियोस में क्या किया हुआ है, सारे के सारे आपने क्या किए हुए हैं, सीखे हुए हैं। जैसे अगर आप देखो तो लिस्ट में सबसे टॉप पे क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ। क्या दिया हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शन ग्रुप होता है अगर आप देखो तो बॉन्ड COOH करके दिया हुआ। और अगर ये प्रीफिक्स जैसा काम करेगा तो इसके लिए किस प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, कार्बोक्सी। और सफिक्स में क्या यूज किया जाता है, ओइक एसिड। उसी तरह से दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है। तो सल्फोनिक एसिड का फंक्शन ग्रुप तो आप देख ही रहे हैं। तो अगर यह क्या होगा, अगर यह SFG बनेगा यानी कि सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप बनेगा तो इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज किया जाएगा, सल्फो। और अगर यह मेन फंक्शन ग्रुप बनेगा तो इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा, सल्फोनिक। उसी तरह से क्या दिया हुआ है, एनहाइड्राइड दिया हुआ। तो एनहाइड्राइड के लिए देखिए किसी प्रीफिक्स का यूज नहीं किया गया है, उसके लिए किसका यूज किया गया, सफिक्स का यूज किया गया है। और वो सफिक्स क्या है, ओइक एनहाइड्राइड दिया हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एस्टर है। एस्टर के लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है, ग्रुप तो आप पहचान ही रहे हैं एस्टर का। और एस्टर के लिए जो प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, एल्कोक्सी, कार्बोनिल। और जो सफिक्स यूज किया जाता है जैसा एज यूजुअल आप जानते हैं ATE8। तो आपको जो फोकस करना है किस पे, प्रीफिक्स पे फोकस करना। उसी तरह से दिया हुआ है एसिड हैलाइड दिया हुआ। तो एसिड हैलाइड तो आप फंक्शन ग्रुप पहचानते ही हैं, पीछे आपने पढ़ा हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसके लिए प्रीफिक्स का यूज होगा हेलो। क्या यूज होगा, हेलो। और हेलो में क्या हो जाएगा, हेलो कार्बोनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलो कार्बोनिल। अब जो हेलो वर्ड है तो आपको पता है हेलो किसके लिए यूज किया जाता है, एक्स के लिए यूज किया जाता है। अब एक्स बोले तो क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो और आइडो होता है। तो अगर Cl होगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरो कार्बोनिल हो जाएगा। और उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है, क्या यूज होता है, ओइल हैलाइड यूज होता है जैसा कि आपको पता है। फिर उसके बाद आता है एमाइड, फिर उसके बाद आता है साइनाइड, फिर उसके बाद आता है एल्डिहाइड और फिर उसके बाद आता है कीटोन। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन में जरा देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल यूज किया जाता है और ऑक्सो यूज किया जाता है, जबकि कीटोन के लिए भी क्या यूज किया जाता है, ऑक्सो यूज किया जाता है। तो कब एल्डिहाइड में फॉर्मिल यूज किया जाएगा और कब ऑक्सो यूज किया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग जब आईपीसी सीखेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। और इन दोनों के लिए, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स का यूज होता है, एल यूज होता है। और कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज होता है, क्या यूज होता है, ON ऑन यूज होता है, जैसा कि आपको क्या है पता है। नेक्स्ट आते हैं एल्कोहल की बात करते हैं। तो एल्कोहल के लिए एज यूजुअल मैंने बताया कि प्रीफिक्स क्या यूज होगा, हाइड्रोक्सी। और जो सफिक्स यूज होगा, क्या यूज होगा, अल यूज होगा। थायो एल्कोहल बॉन्ड क्या होता है, थायो एल्कोहल बॉन्ड SH को क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल बोलते हैं। सल्फोनिक, ठीक है, सल्फोनाइल बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, थायो हो जाएगा।
फिर उसके बाद एमीन आता है, फिर उसके बाद एल्कीन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, एल्काइन आता है। तो ये आपका सिमिलरिटी टेबल दिया हुआ, और इसी सिमिलरिटी टेबल के यूज से आप क्या करोगे, बहुत सारे कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए, चलिए आइए कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हमने 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ओके, बिल्कुल परेशान नहीं रहेगा। अभी बाद में क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अभी आप परेशान बिल्कुल ना होइए, बस जो रूल्स सिखाने जा रहे हैं उसको आप चुपचाप सीखिए। ओके, देखिए सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, चार्ट पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको काम जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा, आपको 2 बातें देखनी पड़ेगी। कंपाउंड कैसा है, पॉलीफंक्शन कंपाउंड है। ठीक है, पॉलीफंक्शन ग्रुप कंपाउंड है। तो अब देखें, तो जब पॉलीफंक्शन ग्रुप कंपाउंड हो गया तो अब इसमें आपको 2 बातें देखनी पड़ेंगी। एक देखना पड़ेगा PFG और एक देखना पड़ेगा SFG देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है, ऊपर वाला क्या है, यह क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमेशा टॉप पे पाया जाता है, हमेशा टॉप पे पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, PFG हो गया। और जो ये बाकी दोनों हो गए, ये कौन से हो गए, ये आपकी ये क्या हो गया, SFG हो गया, और ये भी क्या हो गया, SFG हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह से अब अगर आप इस वाले ग्रुप में देखें, तो इस वाले ग्रुप में भी अगर आप देखें तो चार्ट में देखें तो जो ये सल्फोनिक एसिड जो होता है यह दूसरे नंबर पे आता है लिस्ट में। यानी कि अगर एल्कोहल CN और Cl से बात करें तो Cl की तो कोई बात ही नहीं है, ये आपका साइनो और ये आपका एल्कोहल, तो इन दोनों से ये क्या है, टॉप पे है। बासर इन दोनों से ये क्या है, ऊपर है। बाकी इन दोनों में कोई कंपेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या मिल गया, एक सीनियर फंक्शन ग्रुप मिल गया है। तो जो मिला है, ठीक है, तो काउंटिंग वहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो यहां भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। यहां देखिए इसमें 3 फंक्शन ग्रुप दिए हैं, तो अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइए ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है। बात है, तो आपने कमेंट किया, वीडियो पॉज करके कमेंट करिए तुरंत। ये जो आपका फंक्शन ग्रुप है कौन सा है, कीटोन है, और ये आपका कौन सा है, एमाइन है। ठीक है, कौन सा है, एमाइन है, और ये आपका कौन सा है, एल्कोहल। ठीक है, तो यानी कि 3 फंक्शन ग्रुप दिए हुए हैं, और तीनों में अगर देखा जाए तो तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो चार्ट में जैसा कि आपको दिख रहा है, तीनों में जो सबसे सीनियर कौन सा है, कीटोन है। तो यानी कि मेन फंक्शन ग्रुप यही हो गया। अब जो सबसे, देखिए यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट रखा हुआ, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। अब देखिए काउंटिंग करेंगे, तो जब काउंटिंग करेंगे तो हम काउंटिंग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जब इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तब भी 3 पे कौन पड़ रहा है, मेन फंक्शन ग्रुप यानी कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पड़ रहा है। और जब हम लेफ्ट से काउंटिंग कर रहे हैं यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, और इधर से जब काउंटिंग कर रहे हैं तब भी क्या है, तीसरे पे क्या पड़ रहा है, फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वहीं पड़ रहा है। यानी कि PFG की बात करें तो 3 पे ही पड़ रहा है। तो अब आप कहेंगे कि दोनों में से कहीं से भी काउंटिंग कर दें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात क्या है, बराबर है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गलत करेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, इस तरह की चीजों में, तो फिर जो सबऑर्डिनेट ग्रुप होते हैं उनके हिसाब से काउंटिंग करते हैं। और सबऑर्डिनेट ग्रुप में जो काउंटिंग करते हैं वह किसके हिसाब से करते हैं, वह करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो अब कैसे कर देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे। तो अब ये क्या है, सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप है, तो अब यहां पर एमाइन नहीं चलेगा, अब यहां क्या चलेगा, इसके लिए देखिए प्रीफिक्स कौन सा यूज किया जाता है, एमिनो यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एमिनो। और यहां पर क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोक्सी यूज किया जाता है। तो अब आप अल्फाबेट में देखो तो सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, और फिर बाद में कौन आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इधर से OH से यानी कि हाइड्रोक्सी से काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर आप इधर से एमिनो से काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यानी कि अगर इस कंडीशन में अगर इस तरह की आईयूपीएसी रीडिंग आती है तो प्लीज सबऑर्डिनेट ग्रुप के पहले प्रीफिक्स लिख लीजिएगा
और प्रीफिक्स लिखने के बाद उनके अल्फाबेट कंपेयर कर लीजिएगा और अल्फाबेट में जिसका नंबर पहले आता है वहीं से क्या कर दीजिएगा, काउंटिंग कर दीजिएगा और इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। ये रूल बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर फंसाने के लिए एग्जाम में जरूर दिया जाता है। ठीक है, तो अब आइए नेमिंग की बात कर लेते हैं। तो जब हम नेमिंग करेंगे तो आपको पता है यह क्या हो गया, यह तो आपका मेन फंक्शन ग्रुप, यह आपका क्या है हाइड्रोक्सी है और ये आपका क्या है ऑक्सो है। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो अब आप देखो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद 5 ऑक्सो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्सेन और 1 ओइक एसिड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हेक्सेन और ओइक एसिड समझ में आ रहा है? अब आइए यहां की बात करते हैं। जब इसकी नेमिंग करेंगे तो अब आप देखो इसका नाम क्या है CN, दैट मींस क्या हो गया साइनो। क्या हो गया साइनो। यह क्या हो गया हाइड्रोक्सी और ये क्या हो गया क्लोरो। तो अगर नेमिंग की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। अच्छा देखिए यह क्या है क्लोरो है, यह क्या है साइनो है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले साइनो लिखें या क्लोरो लिखें। तो अब आपको ये भी बता दें क्योंकि साइनो जो है ये भी C से शुरू है और क्लोरो क्या है C से शुरू है। तो इस कंडीशन में जब पहले अल्फाबेट कॉमन हो जाते हैं तो दूसरे अल्फाबेट को क्या कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं। एंड दूसरे अल्फाबेट में अगर आप देखो तो कौन जा रहा है क्लोरो। क्या हो जाएगा 2 क्लोरो और उसके बाद 3 साइनो और 4 हाइड्रोक्सी और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा पेंटेन और CH और इसके लिए क्या लगता है सल्फोनिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसके नेमिंग कर लें। तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, नेमिंग यहां से किया आपने तो 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी कितना है 5 है। तो क्या हो जाएगा पेंट और पेंट के पेंट एन और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा ओन। कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं ओन लगाते हैं। बात समझ में नहीं आ रहा? तो आप इसे नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके आईपीसी करते हैं। तो इसकी आईपीसी करने के लिए फिर से वही काम चार्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें देखें फंक्शन ग्रुप कहां है। तो फंक्शन ग्रुप की बात करें तो अगर आप देखें तो यहां पर ये फंक्शन ग्रुप दिया हुआ, ये फंक्शन ग्रुप दिया है, ये फंक्शन ग्रुप दिया है और ये फंक्शन ग्रुप दिया है। यानी कि 1 2 3 4 फंक्शन ग्रुप आए हैं। अब 4 फंक्शन ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक PFG यानी कि प्राइमरी फंक्शन ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एंड दूसरा क्या हो जाएगा SFG सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप। 2 ग्रुप में डिवाइड होने के बाद काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं यह आपका क्या दिया हुआ PFG हो जाएगा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप और बाकी सारे क्या हो जाएंगे सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे। तो अब काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। बात समझ नहीं आ रहा? तो इसका नाम क्या है एमिनो, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्सी और इसके लिए क्या यूज करते हैं फॉर्मिल या ऑक्सो। ठीक है, मुद्दा ये है कि कब फॉर्मिल यूज करते हैं और कब ऑक्सो यूज करते हैं। ठीक है, तो अब किसी ग्रुप में मैं आपको समझाता हूं। ठीक, तो आपको क्या करना है पहले देखिए, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को क्या हो जाएगा 2 एमिनो फिर उसके बाद 2 एमिनो फिर उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी उसके बाद क्या हो जाएगा 5 ऑक्सो 5 ऑक्सो उसके बाद क्या हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। अब 1 ओइक एसिड नहीं लगा क्योंकि आपको पता है यहीं पर रखा हुआ है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें ऑक्सो लगा हुआ है किसके लिए एल्डिहाइड के लिए लगा है। एल्डिहाइड ही तो है एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, अगर इसी को आप फॉर्मिल लिखते तो कैसे लिखते? तो फॉर्मिल में क्या करना पड़ता है फिर इस ग्रुप को काउंट नहीं करना पड़ता। फिर आप इस ग्रुप को काउंट नहीं करते यानी कि कहां पर करते 4 तक रहने देते, इसको 5 नहीं बनाते। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर इस तरह से आप करते तो क्या नेमिंग हो जाता है जरा देखते हैं।
अगर आप इसको नहीं करते, काउंट नहीं करते, यानी कि फॉर्मिल ऑक्सो में काउंट किया जाएगा और फॉर्मिल में काउंट नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एमाइन 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 3 हाइड्रोक्सी के बाद क्या हो जाता है 4 के बाद 4 पे क्या लगा है ऑक्सो, तो क्या हो जाता है 4 फॉर्मिल हो जाता है। मतलब समझ में आया, क्या हो जाता है 4 फॉर्मिल। तो जब काउंट कर लेंगे तो ऑक्सो, और जब काउंट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मिल हो जाएगा। याद जा रहा है फॉर्मिल। और उसके बाद यहां क्या था पेंटेनोइक एसिड था, बट अब क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा ऑक्सो, काउंट नहीं करोगे तो क्या होगा फॉर्मिल। और ये वाला काउंट करना और ना करने का ऑप्शन जो सिर्फ और सिर्फ होता है यह एल्डिहाइड वाले में ही होता है, बाकी किसी और के साथ ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा कि इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड की बात करें तो आपको पता है यह क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अगर आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचानते तो भाई पॉलीफंक्शनल ग्रुप आपके लिए नहीं है। ठीक है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस पे लास्ट में इसको इसीलिए पढ़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चों को इस पे फंक्शनल ग्रुप पे बहुत ज्यादा कमांड होना चाहिए। अगर कमांड नहीं है तो क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक, कोई टेंशन नहीं है, ये अल्कोहल और ये आपका एल्डिहाइड। काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 और क्या हो गया 5 हो गया। तो अब आप देखो क्या मैंने इसको यहाँ काउंट किया है, सी को काउंट किया है, एल्डिहाइड वाले काउंट को यहाँ काउंट किया था, और एल्डिहाइड वाले काउंट को एल्डिहाइड वाले कार्बन को यहाँ काउंट किया था, और एल्डिहाइड वाले कार्बन को यहाँ काउंट नहीं किया था। क्या यहाँ मैंने एल्डिहाइड वाले कार्बन को काउंट किया है, नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ गलत कर रहा हूं मैं, यह कहां चला जाएगा, ये पहले चला आएगा और ये कहां चला जाएगा बाद में, क्योंकि अल्फाबेट में एफ पहले आता है और एच कहां जाता है बाद में जाता है। तो नेमी क्या होना चाहिए 2 एमाइन 4 फॉर्मिल और 3 हाइड्रोक्सी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आते हैं, तो अब आप देखो यहाँ मैं सही करने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 3 फॉर्मिल और क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 3 फॉर्मिल 2 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड क्यों लगा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने ग्रुप्स आ गए 2 आ गए हैं। ठीक है, अब इस कंपाउंड्स के नेमिंग की बात करते हैं। तो जब इस कंपाउंड के नेमिंग की बात करेंगे तो ये आपको पता है कौन सा ग्रुप है, एसिड हाइलाइड वाला ग्रुप है। कौन सा है, एसिड हाइलाइड वाला ग्रुप है। तो अब आप देखो चार्ट में देखो एसिड हाइलाइड क्या है, सबसे टॉप पे दिया हुआ है, अल्कोहल नीचे और साइनाइड बाद में दिया हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया PFG हो गया, और ये आपके सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप हो गए। तो नेमिंग की बात करें तो क्या 1 2 3 एंड 4, इसको नहीं काउंट करेंगे। समझ आ रहा है, काउंट करना या ना करना सिर्फ और सिर्फ किसमें दिया हुआ एल्डिहाइड में दिया है, बाकी किसी और में नहीं है। तो यहाँ हो गया 4, तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइनो और ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी और उसके बाद क्या हो गया ब्यूटेनॉइल और क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इन दोनों कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब इन दोनों कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करने में अगर आप देखें तो सबसे पहले काम को क्या करना पड़ेगा, PFG आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दोनों को कंपेयर करो, जैसा कि चार्ट में आपको दिख रहा है सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे ये वाला ग्रुप दिया हुआ, और आपको पता है ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, एस्टर होता है। फिर उसके बाद क्या दिया साइनो, फिर उसके बाद क्या दिया एमाइन दिया, ये दोनों इसके नीचे हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया PFG हो गया, बाकी ये क्या हो गया SFG हो गया, यानी कि सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो अब अगर आपको पता हो तो जब इसकी आईपीएसी नेमिंग लिखते हैं, एस्टर की आईपीएसी नेमिंग करते हैं, तो एस्टर की आईपीएसी नेमिंग करने के लिए रूल क्या है जरा देखो, जो अल्कोहल जो
तो जो ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है, एस्टर कनेनी कैसे होती है, एल्काइल, एल्केनोएट होता है, याद आ रहा है, ओएट लगता है। तो अब आपको पता है कि जो एल्काइल ग्रुप में जाता है कौन जाता है, ऑक्सीजन के इधर वाला कौन जाता है, एल्काइल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा। अब उसके बाद ओएट वाला ग्रुप चलता है, लेकिन इस वाले सीरीज पे क्या लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि सबऑर्डिनेट ग्रुप लगे हुए हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 एमाइन 2 साइनो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। याद रखिएगा इसकी नेमिंग कराई गई है, कैसे करते हैं। अब आइए यहां देखते हैं। जब आप यहां देखोगे तो अब आप यहां सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ग्रुप को। तो जब आप यहां आइडेंटिफाई करोगे ग्रुप को, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहां कार्बन मान लो, तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही हो गया PF जी। अब तो आ गया है आप लोगों को PFG, और बाकी ACN, और ये आपका कौन सा एसिड हैलाइड याद आ रहा है, और ये आपको याद आ रहा होगा कीटोन, और ये आपको आदि याद आ रहा, एल्डिहाइड याद आ रहा, यस या नो। तो अब जरा काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर इसे काउंट करोगे तो ऑक्सो, नहीं काउंट करोगे तो फार्मिल। तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं। तो अब अगर आप देखो तो नाम लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, इसकी नेमिंग की बात करें, ध्यान से देखिए, इसकी नेमिंग की बात करें, एसिड हाइलाइट के लिए सफिक्स, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है, क्या यूज होता है, हेलो कार्बोनिल यूज होता है। क्या यूज होता है, हेलो कार्बोनिल, और सफिक्स तो आपको पता है ऑयल हैलाइड यूज होता है। ठीक है, इसके लिए क्या लगेगा, हेलो कार्बोनिल। अब हेलो में अगर आप देखें तो हेलो में, हेलो दैट मींस X, लेकिन हेलो में यहां क्या लगा है, Cl लगा है। क्या हो जाएगा, क्लोरो कार्बोनिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा, क्लोरो कार्बोनिल। तो भाई जब नाम लिखना शुरू करें तो नाम लिखने में सबसे पहले अगर देखें तो कौन आएगा, ये आपका क्या दिया है, साइनो दिया है। क्या दिया है, साइनो दिया है। ये आपका दिया है क्लोरो कार्बोनिल दिया होगा। फिर उसके बाद ये आपका क्या है, ऑक्सो है। फिर उसके बाद ये आपका, चूंकि इसको काउंट नहीं किया तो कहां चला जाएगा, फार्मिल में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, फार्मिल में चला जाएगा। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अब सीसी वाला मामला फंस रहा है। तो सीसी वाले में मैंने आपको समझाया कि जब दो अल्फा सेम पहले अल्फाबेट कॉमन होते हैं तो दूसरे अल्फाबेट को ले लेते हैं। तो कौन आ जाएगा, 4 क्लोरो कार्बोनिल, फिर उसके बाद 2 साइनो, फिर उसके बाद 2 साइनो, फिर उसके बाद 5 फार्मिल, फिर उसके बाद 3 ऑक्सो, फिर उसके बाद 5 दिया है, क्या हो जाएगा, पेंट, और क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। धीरे धीरे सीखिए, बहुत परेशान नहीं हो, इसीलिए मैं दो लेके सिखा रहा हूँ। ढेर सारे मिक्स करके नहीं, चार्ट आपको दे दिया है, बाय द चार्ट आप सारे कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते चले जाइए। ठीक है, आपको जरा सी भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, जब अभी मैच्योर हो जाओगे, जब आप सीख जाओगे, तो आपको चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आपको ढेर सारे कंपाउंड्स दिए जाए तो आप उसको भी क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसे नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अब इस कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें आपने क्या करना है, फिर से वही काम, क्या छाटोगे आप, क्या आप आइडेंटिफाई करोगे, PFG प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। जैसे कि आप देखें, फिर से मैंने क्या लिया होगा, एसिड ही लिया होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बाय द चार्ट आप बहुत सारे कंपाउंड्स को ले सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसी चीजें कर सकता हूं। बाकी चलिए, मैंने अभी यहां पर मैंने क्या कर दिया, आप सोच रहे होंगे बार बार मैं वही ले रहा हूं, चलिए मैंने फिर से इसको कर दिया। समझ में आ रहा है। तो अगर आप देखें तो काउंटिंग की बात करेंगे, तो काउंटिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहां पर क्या दिया होगा, आपको याद आ रहा होगा, एसिड हैलाइड वाला ग्रुप दिया हुआ। तो एसिड हैलाइड वाला ग्रुप देख रहे हैं, तो अब आप इसकी नेमिंग करना शुरू करेंगे। तो जब आप इसकी नेमिंग करना शुरू करेंगे, तो आपको पता है ये आपका प्रिंसिपल यानी कि PFG हो गया, PFG, और ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप। तो सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप में आप देखिए कितने दिए हैं, तो सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप में आप देखो, तो अभी आप देखो इसको क्या बोलते हैं, एमिनो बोलते हैं। और ये देखिए क्या दिया हुआ, एस्टर वाला ग्रुप दिया हुआ। ठीक है, तो एस्टर वाले ग्रुप के लिए जब ये एज अ सबऑर्डिनेट ग्रुप आएगा,
तो इसके लिए जो प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, देखिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और एल्कोक्सी में क्या आ जाएगा, एथॉक्सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एथॉक्सी। भाई यहाँ पर एल्कोक्सी मतलब यहाँ C2H5 दिया तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। और बाकी इसको आपको पता ही है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, हेलो। तो और यहाँ पर क्या दिया, Cl, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्मिन। ओके, तो अब आप इसको अरेंज करना शुरू करें। और ये आपका दिया हुआ हाइड्रोक्सी, तो नेम लिखना शुरू करें। तो क्या हो जाएगा, फट से बताइए, फट से देखिए। तो यहां पर पहले कौन आएगा, 1। देखिए ए भी ए से शुरू है, एल्कोक्सी। चलिए तो नेम लिखना शुरू करें तो क्या हो जाएगा, 1 एमिनो, 1 एमिनो। फिर उसके बाद कौन आता है जिसका नंबर आएगा 1 एमिनो। उसके बाद कौन आएगा, 1 एमिनो के बाद क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफॉर्मिन, 4 क्लोरोफॉर्मिन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 में क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, 3 एथॉक्सी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 एथॉक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद पूरा कौन दिया हुआ, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन के बाद क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये बातें समझ में आई। यही चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और इसके लिए आपको चार्ट का यूज आप कर ही रहे हैं, बाकी याद हो जाएगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए, ठीक है, आपने इसे लिख लिया होगा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब आप देखो, फिर से देखिए, तो यहां पर अगर आप देखें तो एस्टर वाला ग्रुप आ गया। फिर से यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर आप कार्बन मान लीजिए, ऑक्सीजन और ये ग्रुप, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो कौन सा आ गया है, ये देखिए कुछ नया सा। अगर आप देखें तो यहां पर कार्बन है, तो अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड O और NH2, और यहां भी CONH2, यानी कि ये वाला ग्रुप अगर की बात करें तो ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, एमाइड होता है, एसिड एमाइड ग्रुप होता है। कौन होता है, एसिड एमाइड वाला ग्रुप होता है, एसिड एमाइड। लेकिन और ये आपको पता ही है नाइट्राइल वाला है, यानी कि साइनो ग्रुप है। अब बात करें तो सिनेटी टेबल की बात करें तो सिनेटी टेबल में पहले कौन सा ग्रुप आ जाता है, ये आ जाता है, दैट इज एस्टर आ जाएगा। तो जब आप इसके नेमी की बात करें तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले किसको लिखते हैं, ऑक्सीजन के इधर वाले ग्रुप के लिखते हैं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनाइल। अब इधर वाले नाम, इधर वाले को लिखना शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिनाइल। और फिनाइल के बाद अगर आप देखें तो अब इस वाले ग्रुप के लिए क्या यूज किया जाता है, भाई लोग जरा देखिए, एसिड एमाइड के लिए जो ग्रुप यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, पहले इसको समझिए। एसिड एमाइड के लिए जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यूज किया जाता है, यानी कि इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, कार्ब एमाइल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कार्ब एमाइल। बात में आ रहा है, यानी कि जब ये सबऑर्डिनेट ग्रुप आएगा तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। तो चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो अब इसकी नेमिंग में क्या हो जाएगा, तो सारे सब्स्टिट्यूएंट के ग्रुप के सारे चीज आपने लिख लिया है। तो कार्बन 4 है, ठीक है। तो अब आप देखो, तो सबसे पहले की बात करें तो फिनाइल आपने लिख लिया है, फिनाइल। उसके बाद आपकी बात करें तो यहाँ देखिए, यह साइनाइड है, यह साइनो हो जाएगा, और ये क्या है, कार्ब एमाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा, अब देखिए ये जो एमाइड वाला ग्रुप है किस पे है, 4 पे, और 4 पे कितने हैं, 2 एमाइड ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, 4,4 डाई। और इसके लिए एमाइड, एसिड एमाइड के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है, क्या यूज होता है, कार्ब एमाइड यूज होता है। क्या हो जाएगा, कार्ब एमाइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3 साइनो। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटेगा, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ब्यूटेनोएट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो अब आपको पता है ये क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, यानी कि PFG जो होने वाला है, कौन होने वाला है, यही होने वाला है। और ये वाला ग्रुप देखें तो कौन सा है, ईथर है, क्या है, ईथर है। और इसके लिए जो लगता है, क्या लगता है, एल्कोक्सी लगता है एज अ प्रीफिक्स, एल्कोक्सी लगता है, क्या लगता है, एल्कोक्सी लगता है, प्रीफिक्स क्या लगता है, एल्कोक्सी लगता है। और ये आपको क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए आपको पता है या तो ऑक्सो लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, फॉर्मिल लगाएंगे। तो मैंने इसको काउंट नहीं किया है, तो क्या लगाएंगे, फॉर्मिल लगाएंगे, ठीक है। तो अब नेमिंग करना शुरू करते हैं। तो जब नेमिंग करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो। और 4 ब्रोमो के बाद जो आएगा, कौन आएगा, 4 ब्रोमो के बाद आएगा 4 फॉर्मिल आएगा। और उसके बाद यह क्या है, इसके लिए मैंने क्या बताया, ऑक्सी बताया।
एल्कोक्सी, तो एल्कोक्सी में ये क्या दिया है, मेथ दिया है, तो एल्कोक की जगह पे क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो किस पोजीशन पे दिया है, 3 पे, तो 3 मेथऑक्सी, मेथऑक्सी, और उसके बाद क्या दिया है, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब आप इसे नोट डाउन कर लो। फिर क्या करते हैं, थोड़े से साइक्लिक कंपाउंड्स की क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए करिए इसे तुरंत। तो चलिए साइक्लिक कंपाउंड्स में पॉलीफंक्शन ग्रुप देख लेते हैं। तो जैसा कि पहले कंपाउंड्स में अगर आप देखें तो पहले कंपाउंड्स में क्या दिया हुआ है, पहले कंपाउंड्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ, देख रहे हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पढ़ाया हुआ है और बताया है कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इससे लगा हो, बेंजीन डायरेक्ट अगर साइक्लो कंपाउंड से लगा है तो उसकी जो आईपीएसी होती है स्पेशल टाइप की आईपीएसी हो जाती है। याद रखिएगा ये चीज, बात में है। तो अब इसके लिए ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, लास्ट में याद रखिएगा क्या लगाएंगे, बताते हैं अभी। तो अब आपको पता चल गया ये आपका क्या हो गया, पीएफजी हो गया, क्या हो गया, पीएफजी हो गया। अब बात करते हैं, यह आपका क्या दिया है, एल्डिहाइड दिया हुआ, यह आपका दिया है एल्कोहल, और यह आपका दिया हुआ साइनाइड। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में यह क्या है आपका पता है, यह आपका क्या है, हाइड्रोक्सी है, और ये आपका काउंट नहीं हो रहा है तो क्या है, फॉर्मिल है, और ये आपका क्या है, साइनो है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो 1 तो यहाँ हो गया, 1 के बाद इधर 2 जाएंगे, क्या इधर 2 जाएंगे या इधर 2 आएंगे, तो अब ये किसके हिसाब से होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये एफ है और ये एच और ये क्या है, सी है, तो अब क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि सी पहले आता है। तो 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेमी की बात करें तो नेमी में क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो, और 2 साइक्लो के बाद क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो के बाद हो जाएगा 4 फॉर्मिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, और 3 हाइड्रोक्सी के बाद क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन होगा। याद रखिएगा यहां से कुछ हटेगा नहीं, साइक्लो ब्यूटेन। और उसके बाद अब इसके लिए क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, ना कि ओइक एसिड लगेगा। तो याद रखिएगा बेंजीन रिंग से जब भी कोई मेन फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे, तो उसके लिए प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये एसिड दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में अगर आप देखें तो नेक्स्ट में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या हो गया। अब आप देखें तो यहाँ एल्कोहल दिया है, यहाँ साइनो दिया है, और यहाँ क्या दिया है, एल्डिहाइड दिया हुआ। तो इन तीनों में जो मेन फंक्शन ग्रुप होगा कौन सा होगा, फट से बताइए, इन तीनों में जो मेन फंक्शन ग्रुप होगा कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 1, अब ये हो जाएगा साइनो, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो 1 के बाद आ जाएगा 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब आप नेमी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी, और आपको पता है एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। यहाँ एल्डिहाइड नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, इस ग्रुप के लिए क्या लगेगा, कार्ब एल हो गया, कार्ब एल्डिहाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आप देखो तो यहाँ पर आप कंपेयर करो। ठीक है, तो अब आप ब्रोमो दिया है, CH3 दिया है, OH दिया और CN दिया। तो फंक्शन ग्रुप की बात करें तो CN दिया हुआ और OH दिया हुआ। तो अब इन दोनों में देखना है कि मेन फंक्शन ग्रुप होगा कौन। तो आपको मैं बता दूं मेन फंक्शन कौन होगा, मेन फंक्शन ग्रुप होगा साइन, यानी कि PFG कौन सा हो गया, PFG आपका साइन हो गया। तो काउंटिंग 1, क्या 2 पे आएंगे, नहीं, जो कि Br दिया हुआ, 2 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, और उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और साइन और नाइट्राइल वाले ग्रुप के लिए क्या लगेगा, ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, इस वाले ग्रुप के लिए लगाएंगे कार्बोनाइट्राइल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कार्बोनाइट्राइल लगाएंगे। बात समझ आ रही है, नहीं आ रहा है? तो ये हो गई आपकी आईपीएसी नेमिंग। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, पॉलीफंक्शन ग्रुप पूरी तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। मुझे पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, पर टेंशन नहीं, जो नहीं है, 1-2 बार जो वीडियो आप देखोगे तो आपको एक एक चीज क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। इसीलिए इस पॉलीफंक्शनल ग्रुप को क्या किया था, सबसे
लास्ट में पढ़ा जाता है, तब पढ़ाया जाता है जब बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, यानी कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब पॉलीफंक्शन ग्रुप को टीचर्स क्या करते हैं, उठाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इतना आसान नहीं है, आपके ईगो और आपके आपके दिमाग से बढ़ के ये नहीं है। तो अगर आप आसानी से इसको बैठ करके, शांति से एक ही चीज बैठ करके देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2-3 बार आप देखो, मजा आएगा, फिर उसके बाद आपको कभी गलत नहीं होगा। और हाँ, जब भी कभी एग्जाम में जाना तो बस जितना मैंने कराया है उसी की प्रैक्टिस करके चले जाना, एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पूरी की पूरी कंपाउंड की पूरी आईपीएससी नेमिंग को हम लोगों ने एक ही वीडियो के माध्यम से क्या कर लिया, पूरा खत्म कर लिया। यानी कि 2024 आईपीएससी नेमिंग क्या कर लिया हम लोगों ने, खत्म कर लिए हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, और हाँ, वीडियो में कमेंट करना बहुत जरूरी है। और आपको पॉलीफंक्शन ग्रुप की आईपीएससी नेमिंग कैसी लगी, आपको मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, बाकी लोग भी क्या कर पाए, पढ़ पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।